नमस्कार दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव को हानि का भाव भी कहा जाता है और हर ग्रह इस भाव में बैठकर अलग अलग फल देता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, शनि और शुक्र ग्रह इस भाव में बैठकर आपको कैसे फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य जब भी द्वादश भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो सकता है। साथ ही ऐसे लोगों की दृष्टि भी कमजोर हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग शक्तिशाली माने जाते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से ये शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आंखों से जुड़ी परेशानियां इनको हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय वाला हो सकता है, यानी कि ये बहुत कठोर होते हैं। लोगों के साथ वार्तालाप के दौरान ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनके द्वादश भाव में चंद्रमा होते हैं वो एकांत में निवास करना पसंद करते हैं, ज्यादा घुलना मिलना लोगों से इनको पसंद नहीं आता। वहीं दोस्तों, अगर मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इनको स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों को विदेशी संपर्कों से धन लाभ मिल सकता है। अगर दोस्तों बुध ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसे लोगों के अवैध संबंध हो सकते हैं, यानी कि ये अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ भी संबंधों में हो सकते हैं, इसलिए इस चीज का इन्हें ख्याल रखना चाहिए, यानी कि अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना चाहिए। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा जीवन में भी कुछ दिक्कतें ऐसे लोगों को आती हैं जिनके द्वादश भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं। वहीं दोस्तों, जब शुभ ग्रह गुरु आपके द्वादश भाव में होते हैं तो आप गलत संगत में हो सकते हैं, यानी कि आपकी संगति गलत हो सकती है, लेकिन अपनी गलतियों को समझकर ऐसे लोग उसमें सुधार भी करते हैं। बहुत ज्यादा सांसारिक ऐसे लोग हो सकते हैं, सांसारिक जो भी चीजें हैं या जो संसार के भोग विलास हैं उनको पाने की ऐसे लोगों की इच्छा हो सकती है। अगर शुक्र ग्रह इस भाव में बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी भोग विलासी माना जाता है। साथ ही धन से जुड़ी परेशानियां भी ऐसे लोगों को हो सकती हैं और ऐसे लोग विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अगर कुंडली के द्वादश भाव में शनि ग्रह विराजमान हो तो ऐसे लोग सुस्त हो सकते हैं। साथ ही शत्रु भी ऐसे लोगों के काफी ज्यादा हो सकते हैं। कारोबार में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है। अगर राहु ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति सहायता करने वाला माना जाता है, हालांकि इनको आंखों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे लोग 30 साल की उम्र के बाद संपन्न हो सकते हैं। केतु ग्रह अगर आपके द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर रहता है, यानी कि जहां वो पैदा होता है अक्सर वहां नहीं रहता और घर से दूर रहकर ही कमाई करता है। ऐसे लोग जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कुंडली के द्वादश भाव में जब सभी ग्रह बैठते हैं तो किस प्रकार के वो परिणाम आपको प्रदान करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।